साल 2022 में एक शांत पहाड़ी गांव रामगढ़ था, जिसकी एक पुरानी हवेली आज भी लोगों के बीच रहस्य और डर का प्रतीक बनी हुई थी। उस हवेली को गांव वाले छलावा हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में कई साल पहले एक औरत की रहस्यमयी मौत हुई थी, जिसका नाम था शिवांगी ठाकुर। शिवांगी बेहद खूबसूरत, सादगी भरी लेकिन रहस्यमयी महिला थी और उसकी अचानक जलकर मर जाने की खबर ने पूरे गांव को झकझोर दिया था। कुछ लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला है और वो अब भी उस हवेली में भटकती है। कई लोग वहां गए लेकिन लौटे नहीं या फिर पागल हो गए। समय बीतता गया लेकिन उस हवेली की कहानियाँ लोगों के दिलों में जिंदा रहीं। गांव वाले शाम होते ही हवेली की ओर देखना भी छोड़ देते थे, लेकिन हर कहानी एक बार फिर खुद को दोहराती है। 2024 में 4 दोस्त, जिनके नाम रोहित, साक्षी, अर्जुन और नेहा, जो यूट्यूब पर हॉरर वीडियो बनाते थे, गांव में आए। उन्हें एक लोकल से छलावा हवेली की कहानी सुनने को मिली। उत्सुकता और कंटेंट के लालच में उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली में रात बिताकर वीडियो शूट करेंगे। अगर कुछ दिखा तो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। रोहित ने कहा, रात के 11 बजे वो चारों एक बड़ी टॉर्च, कैमरे और बैकअप लाइट्स के साथ हवेली में दाखिल हुए। हवेली के दरवाजे से अंदर जाते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके रोंगटे खड़े कर देता है। दीवारों पर मकड़ियों के जाले, फर्श पर धूल और हर कोने से अजीब सी सरसराहट। अंदर जाते ही उन्हें एक कमरा मिला, जिसकी दीवार पर शिवांगी की एक पुरानी सी धुंधली तस्वीर टंगी थी। नेहा जैसे ही उस तस्वीर को छूती है, वह एक तेज हवा के झोंके साथ दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। सब डरकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। रोहित का कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है और उसमें से एक अजीब सी औरत की हंसी रिकॉर्ड होती है, जो वहाँ किसी ने न सुनी ही नहीं। अर्जुन कांपती आवाज़ में पूछता है, ये क्या था? साक्षी कहती है, कुछ नहीं, शायद हवा थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। जैसे जैसे रात गहराती है, हवेली और भी भयानक होती जाती है। नेहा को एक औरत की परछाई दिखती है, जो दीवार के पीछे जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अर्जुन को लगता है कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। रोहित का कैमरा एक चेहरा कैद करता है, डरावना, झुलसा हुआ, जो किसी इंसान का नहीं हो सकता था। साक्षी बाथरूम जाती है और वहाँ अपना दरवाज़ा अपने आप लॉक हो जाता है। अंदर से उसकी चीखें आती हैं। जब दरवाज़ा खोला जाता है तो उसके शरीर पर खून के निशान और नाखूनों के गहरे खरोंच होते हैं। अब चारों घबरा चुके थे, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था और मोबाइल नेटवर्क भी पूरी तरह गायब थे। जैसे ही घड़ी में 3 बजते हैं, जिसे डेविल्स ओवर कहा जाता है, एक भयंकर सर्द हवा चारों ओर फैल जाती है। तभी एक कोने से एक परछाई उभरती है। सफ़ेद साड़ी, लंबे खुले बाल और खून टपकती आंखें। शिवांगी की आत्मा उनके सामने प्रकट होती है। उसकी आवाज़ गूंजती है, तुम सबको मरना होगा। मेरी नींद क्यों तोड़ी? मुझे क्यों फिर से जगाया? चारों दोस्त डर के मारे चीखने लगते हैं और हवेली से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली अब एक भूल भुलैया बन चुकी है। हर दरवाज़ा उसी कमरे में जाकर खुलता है जहां शिवांगी की तस्वीर थी, और वो अब उनकी हर हरकत पर नज़र रखी रही थी। इसी बीच नेहा को फर्श के नीचे एक पुरानी डायरी मिलती है, जो डायरी शिवांगी की थी। उसमें लिखा था कि उसकी मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि हत्या थी। उसके पति ने उसे जादू टोना करने का झूठा इल्ज़ाम लगाकर जिंदा जला दिया था। वो असल में एक आयुर्वेदिक वैद्य थी, जो गांव के लोगों का इलाज करती थी, लेकिन कुछ लोग उससे जलते थे और उसके खिलाफ अफवाहें फैलाकर उसे चुड़ैल साबित कर दिया गया। मैं निर्दोष थी, लेकिन मुझे जला दिया गया।
अब तक मेरा सच किसी ने नहीं जाना। डायरी की आखिरी पंक्ति नेहा पढ़ती है। नेहा सबको समझाती है कि शिवांगी की आत्मा से डरने की जगह हमें उसे उसका सच बताने में मदद करनी चाहिए। रोहित कैमरा ऑन करता है और नेहा पूरी डायरी पढ़कर रिकॉर्ड करती है। जैसे ही सच कैमरे में कैद होता है, हवेली में हल्की रोशनी फैल जाती है। शिवांगी की आत्मा एक बार फिर प्रकट होती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्से की जगह शांति होती है। वह मुस्कुराकर कहती है, अब मैं जा रही हूँ, अब मेरा बदला पूरा हुआ, मुझे मुक्ति मिल गई। और एक चमकदार रोशनी के साथ वो गायब हो जाती है। दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और हवेली एकदम शांत हो जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ चारों दोस्त हवेली से बाहर निकलते हैं, थके, डरे लेकिन ज़िंदा और बदले हुए। उन्होंने वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया, वो वायरल हुआ। लाखों लोग उसे देखते हैं और समझते हैं कि डर के पीछे भी कभी कभी एक सच्चाई छिपी होती है। उस वीडियो के आखिर में लिखा आता है, कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, बस शांत हो जाती हैं अगली दस्तक तक।